अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 3 मार्च मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। ईरान मुसलसल सरप्राइज दे रहा है। दो बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है ईरान के लिए, जबकि दूसरी बहुत बुरी खबर है। 3,000 मिसाइल चलाए गए हैं। 10 बैरी बेड़ों की तबाही के हवाले से दावा हो रहा है। ईरान भी बड़े खतरनाक दावे कर रहा है और अमेरिका की जानब से भी, अभी ट्रंप की जानब से एक खतरनाक वार्निंग आई है। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के फौजी जराए, सिक्योरिटी जराए किसके साथ खड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं, इस हवाले से भी बात करनी है। और मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई सऊदी अरब की घबराहट, वो सारी चीजें इसी वीलॉग के अंदर कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, फीडबैक जरूर दिया करें कि इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को कहां पे खड़ा होना चाहिए या इसका क्या सोल्यूशन है, मामलात कहां जा रहे हैं। देखिए, एक जो चीज सामने आई है ना, जो परेशानी का बायस है अमेरिका के लिए और अरबों के लिए, वो ये है कि ईरान जो ड्रोन बना रहा है, ईरान जो मिसाइल बना रहा है, वो मिसाइल बनाने पर $35,000 खर्चा आता है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखें तो 1 करोड़ रुपए का एक ड्रोन बन रहा है। हालांकि ये भी कम लागत नहीं है, लेकिन जब आपने उस ड्रोन को रोकना है, ये अभी रिपोर्ट्स डेली मेल की सामने आई है, उसमें बताया गया है कि $4 मिलियन खर्चा आता है, यानी $40 लाख। अब आप अंदाजा कर लें कि वो कितने करोड़ बनते हैं, कितने करोड़ रुपए वो बनते हैं। $35,000 वाला ड्रोन जो है वो रोकने के लिए कितने करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं आपको, फिर या अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं। और एक तो नहीं, ईरान की जानब से अभी जो अदादो शुमार जारी किए गए हैं पासदारानी इनकलाब की जानब से, जो ऑफिशियल आए हैं, कहते हैं हमने अब तक तकरीबन 3,000 पहली और दूसरी नस्ल के मिसाइल लॉन्च किए हैं। ये 2 दिनों में 3,000 मिसाइल चल चुका है। तो कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम यकीनी तौर पर तीसरी और चौथी नस्ल के मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, यानी एडवांस, फिर उससे एडवांस तरीन मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। आप बताएं, 3,000 चल चुके हैं मिसाइल, 3,000 को रोकने के लिए कितने अरबों डॉलर, अरबों के सहूनियों के, अमरीकियों के लग चुके होंगे। इसीलिए तो वो घबरा रहे हैं। अब नाए हुर्मज बंद पड़ा हुआ है, एयरपोर्ट बंद पड़े हुए हैं, लोग लाखों डॉलर हाथ में पकड़ कर कह रहे हैं हमें निकालो यहां से। कोई ओमान के रास्ते निकल रहा है, कोई सऊदीया के रास्ते निकल रहा है। और फिर भी अभी अभी एमिरेट्स ने खबर आई है कि ऑपरेशन शुरू किया है लोगों को निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। और वो एयरफोर्स के हिसार के अंदर वो कितनी महंगी फ्लाइट पड़ती होगी, और वो भी रिस्क पर। तो बहरहाल चीजें तो सब के लिए खराब है। अब नाए हुर्मज बंद है, तेल बिक नहीं रहा, हमले हो रहे हैं, क्योस बढ़ रहा है। जो बरसों की मेहनत के बाद अरबों ने सहराओं को आबाद किया था और लोगों को यकीन दिलाया था कि ये बड़े सिक्योर इलाका है, तो वह अब सारे मामलात। अच्छा, अच्छी खबर सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। साबिक सदर अहमदीनयाद, महमूद अहमदीनयाद, जिनके हवाले से कल वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था, खबर आई थी कि वो शहीद हो गए हैं। 2005 से 2013 तक वो सदर रहे थे। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि साबिक सदर अहमदीनजाद जो हैं वो जिंदा भी हैं और महफूज भी हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि सीनियर लीडरशिप, अगरचे आजकल उनका किरदार नहीं था, लेकिन एजुकेटेड, पढ़े लिखे साइंटिस्ट वो, तो तजर्बाकार। ऐसी सूरत में जब ईरान की सारी टॉप की लीडरशिप, मेजोरिटी, ट्रंप दावा कर रहा है कि हमने 47 से 48 टॉप लीडर जो हैं वो शहीद कर दिए हैं। तो इस तरह की ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, एक और खबर सुन लें। कुवैत की जानब से आज आपको बताया था ना कि 3 जो है वो तैयारे F-15 जो थे अमेरिका के, उन्होंने, उनके एयर डिफेंस ने मार गिराए। और उन्होंने कहा गलती से जो है वो दुश्मन का तैयारा समझ के हमने मार गिराए, लेकिन वो अमेरिका के तैयारे थे। अभी समझ ये आई है, अभी खबर ये आई है, कुवैती एयर डिफेंस ऑपरेटर्स हु मिस्टेकनली शट डाउन यूएस फाइटर जेट्स वर इंडियंस हायर्ड बाय द कुवैती मिलिट्री। ये इंडियन थे, इंडियन, उन्होंने ये गिराए हैं। यानी ये इंडिया बजाय इसके कि इन कारबों को फायदा करवाता या अमेरिका का, वो उल्टा नुकसान करवा रहा है। और जाहिर है ट्रंप जितनी बार कह चुका था मोदी को कि पाकिस्तान इतने तैयारे गिराए, इतने गिराए, तो अब मोदी भी ट्रंप को कह सकता है कि भाई आपके तैयारे कितने गिरे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैव डिस्कस्ड
Iran attacks on Saudi Arabia and other neighboring countries in a phone call. घबराए हुए हैं अरब बेचारे, मोहम्मद बिन सलमान कभी किसी के साथ राब्ता, कभी किसी के साथ राब्ता। तो अब प्यूटन के, क्योंकि उनको ये लगता है कि प्यूटन असर रसूख रखता है ईरान पर, तो उनके साथ मामला डिस्कस किया गया कि भाई हमारी जान छुड़वाएं, कुछ करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्लैश शुरू है, और अभी खबर आ गई कि क्लैशेस ongoing between अफगान एंड पाकिस्तान फोर्सेस इन नंगरहार along with border। तो ये जो जंग है पाकिस्तान और तालिबान की, वो भी मजीद जो है वो खतरनाक हो चुकी है। ट्रंप बड़ा गुस्से में है। ट्रंप कह रहा है भाई असल जंग तो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो असल जंग हमने शुरू करनी है ईरान के साथ, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। घबराए हुए हैं ना, तो अभी कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे। ट्रंप कहता है कि हमने यूएस डिस्ट्रॉइंग ईरान मिसाइल कैपेबिलिटीज ऑन एन आवरली बेसिस आफ्टर सिंकिंग 10 ईरानियन नेवल शिप्स। पहले वो 7 कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमने 10 नेवल शिप जो हैं ईरान के वो डबो दी है, और साथ ही साथ जो ईरान के मिसाइल हैं और मिसाइल की फैक्ट्रियां हैं, डिपो हैं, उनको हम निशाना बना रहे हैं, उनको हम तबाह कर रहे हैं। बहरहाल आलमी मंडी के अंदर बताया ये जा रहा है कि जो सूरत हाल बनी हुई है, तेल क्योंकि पूरी दुनिया का कट ऑफ हो चुका है, और पाकिस्तान के अंदर भी मामलात ख़राब हो सकते हैं। अगर ये जंग चलती रही तो अगले चंद दिनों में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बशमूल पाकिस्तान एक बड़ा क्राइसिस जो है वो जन्म ले सकता है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये जो जंग है ये लंबी भी हो सकती है, 4 से 5 हफ्ते भी चल सकती है। पहले तो इनकी असेसमेंट थी ना कि ये हमने चंद दिनों के अंदर अंदर, घंटों के अंदर अंदर आयतुल्ला खामनाई को शहीद करके, रजीम तब्दील करके, रजा शाह पहलवी के बेटे को सदर बना के या बादशाह बना के, तो बस हमने मुकासद हासिल कर लेने। तो अब ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये जंग जो है वो लंबी चल सकती है, और इस बयान के बाद जाहिर है अरब ममालिक की घबराहट के अंदर तो मजीद इजाफा होगा, क्योंकि वहाँ लाखों की तादाद में लोग जो हैं वहाँ से एवैक्यूएट जो है वो करना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि आधा दुबई मुल्क छोड़कर भागना चाहता है, फ्लाइट दस्तयाब नहीं, सऊदी अमान के रास्ते से लोग फरार होना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट कर रहा है, पैनिक कर गए हैं लोग, घबरा गए हैं। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने इंतहाई गैर इखलाकी तरीकों से ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश की। अमेरिका और इसराइल ईरान और इसके अरब पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनका ये अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे अरबों के और ईरानियों के, और इन्होंने सारा जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, एक और अच्छी खबर सुन ले, स्पेन ने अच्छा अगरचे यूके को भी मार पड़ी है ना, और पड़ रही है साइप्रस अड्डे पर, तो वो यूके भी पीछे हटना शुरू हो गया। अब खबर है स्पेन ने अमेरिका पर, ईरान पर हमलों के लिए स्पेनवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। भाई स्पेन, यूरोप पीछे हटेगा। भाई उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने अपने लोग नहीं मरवाने। उनको पता है ना कि ईरान तो शुक्र करें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, वरना हो सकता है पाकिस्तान के पास भी अड्डे, पाकिस्तान में भी अमेरिका के अड्डे होते और यहां पे भी मिसाइल आ रहे होते। तो बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया है। यूएस मिशन इन इराक टेल्स पर्सनल टू शेल्टर इन प्लेस, जो क्योंकि लोगों ने घेराव किया हुआ है अमेरिकन एम्बेसी का, तो वहां पे कह दिया कि आप शेल्टर में अपने आप को महफूज बनाएं और बचें। यूएई एमिरेट्स एयरलाइन विल स्टार्ट इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स ऑन मंडे नाइट। तो आज रात से जो ऑपरेशन जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर कौन सी है ईरान के लिए? बहुत अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि शहीद अली खामनाई की एहलिया जख्मियों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई हैं। ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है कि वह अपने शोहर के हमरा हालिया हमलों में जख्मी हुई थी। सैयद आयतुल्ला अली खामनाई साहब की एहलिया भी खालकी हकीकी से जा मिली हैं और वो भी शहीद हो गई हैं। महमूद खान अचकजई और अपोजिशन जो है वो आज ईरानी सफारत खाने में गई है, एम्बेसी में, जहां उनकी ईरानी जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं उनके साथ मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने मजम्मत भी की है सारे मामले की, और ये कहा है कि 25 करोड़ आवाम ईरान के साथ जो है वो खड़ी हुई है। बहरहाल अली लारजानी जो इस सारे मामले के अंदर अब सीनियर लीडर हैं और वो लीड कर रहे हैं, उनकी जानब से ये कह दिया गया है कि अब अमेरिका अपने आप को एक लंबी जंग के लिए जो है वो प्रिपेयर कर ले, हम किसी भी सूरत पीछे हटने जो है वो नहीं जा रहे। पाकिस्तानियों को मुसलसल ईरान से निकाला जा रहा है। गुज़श्ता 48 घंटों में ईरान में मौजूद 650 पाकिस्तानी शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, और आज़रबाईजान के रास्ते जो है वो पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। अच्छा, सिक्योरिटीज राय, पाकिस्तान के सिक्योरिटीज राय,
पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले पर क्या उनका मौक़िफ़ है वो सामने आया है। अगला नंबर पाकिस्तान का नहीं आ सकता। पाकिस्तान पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ना ईरान है। तो एक तो वो जो कहा जा रहा था ना कि भाई ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान की फौज ने बताया है कि भाई हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान नहीं है। खाला जी का घर नहीं है पाकिस्तान पर हमला करना। उन्होंने कहा ईरान में रजीम चेंज हो, कोई भी आ जाए, हम अपना जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा भाई वहां पे जो भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी है, ये फौजी स्टैब्लिशमेंट जनरल से कहते हैं ईरान को चाहिए अपना जवाब दे, मगर दोस्त ममालिक की तरफ हमले नहीं करने चाहिए। यानी पाकिस्तान की स्टेटमेंट ये है कि ठीक, क्योंकि देखिए हम तो फंसे हुए हैं, ना इधर के ना उधर के, किसको हाँ करे किसको ना करे, किसकी मजम्मत करे किसकी ना। मैंने कहा भाई ईरान को चाहिए अमेरिका से बदला ले, सहूनियों से बदला ले, लेकिन ये जो दोस्त ममालिक है ना उनको कुछ मत कहें। न्यूक्लियर स्टेट से कोई पंगा नहीं लिया जा सकता, जो लेगा उसे समझ आ जाएगी। तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ा जवाब दे दिया कि भाई परेशान ना हूं, पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे साथ इतना पंगा जो है लेना आसान काम नहीं होगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। यूके ने साइप्रस की एयरबेस खाली करना जो है वो शुरू कर दी है और चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। ज़ाहिर है ऑलरेडी ख़तरनाक हैं। इधर से ईरान ने कह दिया कि भाई अभी हमने खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया, अगरचे 3000 मिसाइल चल चुके हैं, अभी आएंगे। और ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई, अभी तो हम इनको सबक सिखाएंगे। तो चीजें, इसका मतलब ये है कि टेंस होने जा रही है और ट्रंप शायद प्रेशर बढ़ाना चाह रहा है, जो कि ट्रंप की एक वो टेक्निक है कि प्रेशर बढ़ाओ और उसके बाद अगले को डील करने पर मजबूर करो। लेकिन ईरान के केस में ये चीजें गलत साबित हो रही हैं। खित्ते के अंदर चीजें जिस सिमत में जा रही हैं तो यकीनी तौर पे सबको घुटने टेकने बिल और फिर बिलाखिर किसी बात पे आना पड़ेगा। लेकिन ईरान इतने नुकसान के बाद क्या बातचीत की तरफ आएगा या नहीं आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।